बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। नाज़रीन, आज हम आपको एहराम मिस्र के बारे में कुछ चश्मकुशा हक़ाइक़ बताएंगे। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि मैंने सोचा आपको इनसे आगाह करूं। आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत पर मबनी हक़ाइक़ हैं। जो पत्थर एहराम मिस्र में लगाए गए हैं उनका वज़न 2 से 15 टन तक है और एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है इसका वज़न 70 टन है, यानी 70 किलोग्राम, और आज तक ये कोई हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की समत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सग सितारा की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह नज्म की आयत नंबर 49 में भी आया है। अगर आप गोश्त का ताज़ा टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज़ घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरिनियन के मुतवाज़ी है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फ़िरौन की यौम पैदाइश है। एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। एक और ताज्जुब की बात यह है कि तीनों अहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहर ओकेयानूस में वाक़ बरमूदा ट्राइएंगल और बहरुल काहिल में मौजूद फार्मूसा ट्राइएंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर और एक ज़मीन के अंदर है, और कहा जाता है कि मायराबू नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 वर्षों में बनाया था और 1 लाख मजदूर इसकी तामीर में जान भी गंवा बैठे थे। जो दायरा यानी ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरे-आज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उनका रकबा एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है। अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएँ तो वो नहायत तेज़ तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिलती हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर का इन तमाम चश्मकुशा हक़ाइक़ के बारे में कहना था कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये काम इंसान की समझ और ताकत से बालातर हैं। अलबत्ता ये किसी बैरूनी या आसमानी मखलूक की कारकर्दगी ज़रूर है, क्योंकि ज़मीनी मखलूक इतनी अक्ल व फ़हम नहीं रखती थी और ना ही आज रखती है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।